सो गाइस, क्या आप लोग भी मेरी तरह सिंगल शूटर हैं और आप लोगों को भी वीडियो शूट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है? क्योंकि भाई कैमरा जो है वो हमें ट्रैक ही नहीं करता। अगर मेरे को इधर जाना है तब भी ये इधर का फ्रेम ही ले रहा है, अगर मेरे को इधर जाना है तब भी ये इधर का फ्रेम ही ले रहा है। भाई ये कहीं पे मुड़ता ही नहीं है। एंड इसके लिए आपको फिर अलग से जो बंदा है उसको हायर करना पड़ता है, फिर उसकी सैलरियां देनी पड़ती हैं और आपका जो काम है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे गिम्बल जो है उसको परचेज कर सकते हैं, बट गिम्बल भी आपकी मूवमेंट जो है उसको बढ़िया कर सकता है, शेकीनेस वीडियो में हटा सकता है, बट उसके लिए भी आपको एक बंदा जो है उसको हायर करना पड़ता है जो कि आपकी मूवमेंट जो है उसके हिसाब से आपका कैमरे को यहां पे गिम्बल के थ्रू संभाल सके। सो DJI ने हमारी ये जो दुख भरी जो अंदर बीत रही थी भाई, इसको समझा, जाना, पहचाना और उन्होंने अपना यहाँ पे जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है उसको कर दिया है लॉन्च, जो कि आपका DJI के RS4 गिम्बल के साथ कंपैटिबल होने वाला है। तो अगर आपके पास DJI RS4 गिम्बल है, DJI RS4 Pro है या DJI RS4 मिनी है, तो भाई ये ट्रैकिंग मॉड्यूल आपको बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि ये भाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये मतलब आप चाहे लेफ्ट जाओ, चाहे राइट जाओ, चाहे 360 डिग्री घूम जाओ, ये आपका पीछा करता ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको यहां पे कमांड देनी है एंड यू आर गुड टू गो। सो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहां पे मिलते हैं, कि आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? वैसे तो लेना ही लेना चाहिए। अगर आपके पास एक गिम्बल है और आपके पास खास करके DJI का RS4 गिम्बल है, मेरे हिसाब से गिम्बल लोगे तो यही वाला लेना, क्योंकि जब इसके साथ आप इसका इस्तेमाल करोगे ना, यू गोना गेट क्रेजी रिजल्ट्स। तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे DJI RS इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल का जो है वो देखने को मिल जाएगा। मॉड्यूल की लुक आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। एंड जब आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो यूनिट जो है वो निकल कर आते हैं। एक है आपका कनेक्टर जो कि आपके DJI RS4 गिम्बल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंड एक है आपका ट्रैकिंग मॉड्यूल जो कि आपके इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास DJI RS4 मिनी है तो आपको इस कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपका जो मॉड्यूल है वो डायरेक्टली आपके गिम्बल के ऊपर अटैच हो जाएगा। बट अगर आपके पास DJI RS4 है या DJI RS4 Pro है तो आपको इस कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड उसके लिए जो बैक साइड होती है वहां पे हमारे पास एक सी पोर्ट दिया गया है जिसमें RS एंड कैमरे का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। वहां पे आपने डायरेक्टली इसको कुछ इस तरीके से सी पोर्ट को डाल देना है एंड ये आपका फिट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे जो लॉक है उसको सेट कर देना है ताकि आपका मॉड्यूल जो है वो इजीली बाहर ना आए। एंड एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको मॉड्यूल को बाहर निकालना है, जो कनेक्टर है इसको बाहर निकालना है, तो आपको ये जो लॉक मैकेनिज्म है इसको इस तरीके से खोलना है एंड आप इसको सीधा ऐसे बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो आपका ये जो कनेक्टर है वो बाहर आ जाएगा। तो इट्स गोना बी दैट ईजी। एंड वापस से हम लॉक लगा देंगे। एंड यहाँ पे अगर हम ट्रैकिंग मॉड्यूल की बात करें तो ये भी आपका मैग्नेटिक है, तो कुछ इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपका यहाँ पे जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है वो यहाँ पे सेट हो जाता है। एंड ये आराम से ऐसे निकलने वाला नहीं है। लॉक मैकेनिज्म से आपको दोनों तरफ आगे और पीछे की तरफ पकड़ना पड़ेगा, इनको ऊपर की तरफ प्रेस करना पड़ेगा तो आपका यहाँ पे जो मॉड्यूल है वो निकलेगा। एंड सेम आप वापस ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। बाकी इस गिम्बल के अंदर हमारे पास सारी की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं जिससे आप अपने जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है उसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको स्पीड जो है उसको कम रखना है, मीडियम रखना है, हाई रखना है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सपोज आपका कोई रनिंग शॉट है या कुछ है और आप चाहते हैं कि भाई ये बंदे को जो है वो छोड़े ना, तो आप अपना जो ट्रैकिंग स्पीड है उसको हाई पे रखेंगे। और कोई एक बिल्कुल चलता हुआ शॉट है जिसमें हल्का फुल्का इधर मूवमेंट है तो उसमें आप जो ट्रैकिंग स्पीड है उसको स्लो पे रख सकते हैं। बाकी गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको ये जो DJI का RS4 है उसको खरीदना क्यों चाहिए, क्योंकि एक फीचर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जिसकी वजह से आप इसको आंख बंद करके परचेज कर लेंगे, क्योंकि ये जो फीचर है, ये जो ट्रैकिंग मॉड्यूल वाला फीचर है, ये आपको किसी भी ढंग के गिम्बल में जो है वो देखने को नहीं मिलता एंड ये आपका काम जो है वो काफी ईजी करने वाला है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहां पे मिलता है, दैट इज द ऑटो लॉक सिस्टम। एंड ये एक काफी टाइम सेवर की तरह है एंड बहुत सही रहता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आप गिम्बल को बंद करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप बार बार एक एक करके जो लॉक मैकेनिज्म होता है उसको सेट करते हैं, आप उसको कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं एंड देन फिर उसके बाद लॉक बंद करते हैं ताकि आप अपना गिम्बल जो है उसको तरीके से पैक कर सके। तो इस तरीके से बार बार पैक करना है एंड बार बार इसको खोलने के लिए फिर अगेन आपको इसके लॉक खोलने पड़ेंगे, लॉक बंद करना है, फिर लॉक खोलना है, फिर लॉक बंद करना है, तो ये काफी ज्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस जो है हो जाता है। बट यहाँ पे हमें ऑटो लॉक फीचर का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है जो कि इसको काफी सही बना देता है। सो अगर आप गिम्बल को ऑन करते हैं तो आपका यहाँ पे जो पूरा का पूरा गिम्बल है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, जितने भी लॉक्स होंगे वो सारे के सारे खुल जाएंगे। एंड जब आप गिम्बल को पावर ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लॉक मैकेनिज्म है वो अपने आप को वो बंद वाली पोजीशन में जो है वो लेकर आ जाएगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि मेरे हिसाब से आपने अभी तक शायद दूसरे किसी गिम्बल में नहीं देखा होगा। ओके, थर्ड बहुत ही सही फीचर जो कि आपको इस गिम्बल को लेने पे मजबूर कर देगा, दैट इज
द मोड फीचर, एंड यहाँ पे हमें डेडिकेटेड मोड्स के लिए अलग से बटन जो है वो दिया गया है। इट्स अ टॉगल स्विच, एंड हमारे पास यहाँ पे पैन टिल्ट फॉलो है, पैन फॉलो है, एंड FPV मोड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता। एंड बार बार अब आपको डिस्प्ले पे जाने की जरूरत नहीं है अपने मोड चेंज करने के लिए, क्योंकि वो एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एंड हैसल भरा काम जो है हो जाता है। हमारे पास सीधा डायरेक्टली यहीं पे ही स्विच दे रखा है। तो अगर आप पैन टिल्ट करना चाहते हैं, पैन टिल्ट फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो टॉगल बटन है इसको ऊपर या नीचे करना है, एंड यू आर गुड टू गो। एंड ये आपका काम जो है काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे कर देगा। साथ के साथ हमें यहाँ पे 360 इंसेप्शन का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है, जो कि अगेन आपको बहुत ही लिमिटेड गिम्बल्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड विद एन R6, और वो भी 24-105 का लेंस लगा के हमने यहाँ पे इंसेप्शन मोड जो 360 डिग्री वाला मोड है उसको इस्तेमाल करके देखा था। एंड क्या क्रेजी काम करता है, क्या क्रेजी यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिलती है। एंड यूजुअली इस साइज वाले गिम्बल जो हैं उसमें आपको ये जो फीचर्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस गिम्बल को काफी क्रेजी बना देते हैं। एंड अगर आप एक गिम्बल लेने का सोचे हैं तो आपको जरूर इस गिम्बल के बारे में सोचना चाहिए लेने के टाइम पे। बाकी फटाफट से करते हैं इसकी टेस्टिंग बाहर चल के, और आपको दिखाता हूं किस तरीके से मॉड्यूल काम करता है एंड क्या क्या जेस्चर फीचर्स जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि इसके जेस्चर फीचर्स काफी कमाल के हैं, जिसकी वजह से आप इसको एक्चुअल में कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, सो अभी हमारा जो यहाँ पे ट्रैकिंग मॉड्यूल है वो हमने नहीं लगाया हुआ है, एंड आप देख सकते हैं ये सिंगल उसी फ्रेम के ऊपर रहेगा जैसे हमने इस गिम्बल को सेट करा हुआ है। अनलेस एंड अनटिल पीछे की तरफ कोई और बंदा हो और वो इस एक्चुअल में गिम्बल को संभाल रहा हो, तब एक्चुअल में ये प्रॉपर जैसे जैसे हमारी मूवमेंट है उसको ट्रैक कर पाएगा। बट अगर आप अकेले हैं और आप किसी जगह ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास कोई दूसरा बंदा नहीं है और आपको अपना वीडियो जो है वो चलते हुए बनाना है, इधर उधर चीज़ों को दिखाते हुए बनाना, तो वहाँ पे ये जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि देखेंगे आप, जैसे मैं अभी स्ट्रेट हूँ तो मैं फ्रेम में आ रहा हूँ, बट जैसे मैं फ्रेम से यहाँ पे आउट हो गया तो ये बिल्कुल फ्रेम से आपको हटा देगा, एंड आपके पास ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। बट जैसे ही हम यहाँ पे ये जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है इसको यहाँ पे लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी मेजर चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस ट्रैकिंग मॉड्यूल को सेट कर देते हैं तो हमारा ट्रैकिंग मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे फिट हो गया, बट एंड लाइट भी आ गई है। तो इसको चालू करने के लिए हमें इसको ऐसे हाथ दिखाना है, एंड ग्रीन लाइट जो है वो यहाँ पे जल जाती है, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो ट्रैकिंग है वो चालू हो जाती है। तो जैसे जैसे मैं चलूँगा वैसे वैसे ये अब कैमरा जो है वो मुझे ट्रैक करना शुरू हो जाएगा, एंड काफ़ी अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाती है। ऑलमोस्ट 10 मीटर तक की रेंज जो है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इस मॉड्यूल के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो वो भी हम एक बार टेस्ट करेंगे। बाकी एक बार 360 ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम सपोज 360 घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये हमें प्रॉपरली ट्रैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रैकिंग छूट जाती है, कुछ होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी तरीके से प्रॉपरली 360 में हमें ये ईजिली यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। मैं अगर थोड़ा सा तेज़ भी चलने की कोशिश करूँ तो ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। बट अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करें, जैसे कि कंपनी कहती है 10 मीटर, तो एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट यहाँ पे 25-27 फीट के आसपास जो है हम आ गए, एंड काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो एक बार देखते हैं इतनी रेंज पे क्या है मुझे ट्रैक कर सकता है। तो येस, ये मुझे यहाँ पे इजीली ट्रैक कर रहा है। तो भाई 10 मीटर तक कंपनी जो क्लेम करती है कि ये आपका ट्रैक करेगा, तो आपको मेरे हिसाब से किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। अगर आप काफ़ी डिस्टेंस पे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप इजीली इस ट्रैकिंग मॉड्यूल की मदद से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। एंड ये दोनों एक्सिस पे काम करता है, पैन एंड टिल्ट दोनों एक्सिस पे काम करता है। तो सपोज़ इस तरफ तो मैं घूमा ही घूमा, अगर मैं पास भी आ रहा हूँ तो कैमरे की जो हाइट है उसको ये बढ़ा रहा है, ऊपर की तरफ लेकर आ रहा है, एंड जैसे मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो कैमरे को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। तो पैन टिल्ट आपको यहाँ पे दोनों तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहती है। ओके, सो एक और कूल फीचर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे इसने मेरे को भी सेंटर में रखा हुआ, और मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर में ना रहूँ, मैं हल्का सा साइड पर, और मैं कोई चीज़ जो है उसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और वो चीज़ जो है वो सेंटर में रहे। तो यहाँ पे हम ऐसे डबल एल करके साइन जो है उसको बनाएंगे, एंड इसके बाद क्या है, ये ट्रैकिंग जो है उसको रोक देगा, एंड आप अपनी पोजीशन जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इधर जाना चाहते हैं आप इधर आ सकते हैं, अगर आप इधर जाना चाहते हैं आप इधर आ सकते हैं। जैसे सपोज मैं सेंटर से हटके अब साइड पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे आके दोबारा से इसको कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, तो अब क्या है, मेरी पोजीशन वहीं रहेगी साइड की तरफ, एंड ये अब मुझे वहाँ पे रख के ट्रैक करेगा, ये मुझे सेंटर में नहीं रखेगा। तो ये उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम में आता है जब आप सपोज़ कोई चीज़ है उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और आपके साथ कोई चीज़ है, जैसे सपोज़ यहाँ पे बेंच है, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके साइड पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो उसके लिए आपको इस तरीके का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, जिससे क्या है आप अपनी पोजीशन जो है उसको लेफ्ट टू राइट कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड फिर आप उसको ट्रैक करने को बोलेंगे तो वो आपको उसी पोजीशन में रख के जो है वो ट्रैक करेगा। ओके, सो हमारा जो सब्जेक्ट है अब हम उसको चलते हुए जो है ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। पीछे की तरफ से हम वीडियो लेते लेते आगे की तरफ जाएंगे एंड हम यहाँ पे जॉयस्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे, अपने आप देखेंगे किस तरीके से ये जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है वो काम करता है। सो लेट्स गो। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. ओके, सो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स देखे, देखा आपने किस तरीके से ट्रैक करता है। मतलब भाई ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हमने कैसे पूरा 360 भागा, हर चीज ट्राई करके देखी एंड भाई इसने तरीके से प्रॉपरली ट्रैकिंग जो है वो करके दिखाई यहाँ पे। एंड यस, अब मेरे को अकेले शूट करने में किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, क्योंकि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। बाकी अगर आप लोगों के पास RS4 है या अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफी क्रेजी होने वाला है। सो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस के अंदर आपको ये जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।